कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जिंदगी का कोई मतलब नहीं। जितना भी कमाओ कभी पूरा नहीं होता। जितना भी प्यार करो अंत में सब छूट जाता है। जो सही है वह भी किसी के लिए गलत होता है। कभी कभी लगता है हम सब बस जी रहे हैं बिना किसी मकसद के। यहीं से शुरू होता है निहिलिज्म, एक विचारधारा जो कहती है इस ब्रह्मांड में कुछ भी मायने नहीं रखता। ना अच्छे बुरे का कोई स्थायी पैमाना है, ना जीवन का कोई उद्देश्य। निहिलिज्म कोई नकारात्मक सोच नहीं है, यह तो एक साहसी स्वीकार है कि इस दुनिया में कोई एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं है। इसका जिक्र हमें 19वीं सदी के महान दार्शनिक फ्रेडरिच नीत्शे के विचारों में मिलता है। नीत्शे ने लिखा, गॉड इज डेड, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान की निंदा कर रहे हैं। नीत्शे का मतलब था हमने खुद अपने विश्वासों को मार दिया है। हमने नैतिकता, धर्म और सच्चाई का इतना झूठ बना दिया है कि वो अब हमारे जीवन में कोई स्थायित्व नहीं रखते। तो सवाल ये है, जब कोई ईश्वर नहीं, कोई नियम नहीं, कोई परम सत्य नहीं, तो हम जिए क्यों? क्या जिंदगी सिर्फ एक बेमतलब सी दौड़ है? क्या हम बस पैदा होते हैं, काम करते हैं और फिर मर जाते हैं? निहिलिज्म यही सबसे खतरनाक भी है और सबसे जरूरी भी, क्योंकि ये सोच तोड़ती है हर झूठा विश्वास, हर नकली नियम, हर बनावटी सिस्टम। लेकिन हमें यह सिखाती है कि अगर कोई उद्देश्य बाहर नहीं है तो शायद हमें अंदर ही अर्थ बनाना होगा। क्या यह सोच हमें बर्बादी की ओर ले जाती है या खुद को नया अर्थ देने की आजादी देती है? निहिलिज्म कोई रंग नहीं है, यह एक पूरा रंगमंच है जहां हर पर्दा एक नए दर्द और समझ की ओर ले जाता है। सबसे पहले जानिए कि निहिलिज्म के रूप कितने होते हैं। सबसे पहला है मॉरल निहिलिज्म, नैतिक शून्यवाद। यह मानता है कि कोई भी काम सही या गलत नहीं होता। हमारे समाज में जो अच्छा बुरा तय किया जाता है वह बस हमारे बनाए गए नियम है। कोई परम नैतिकता नहीं है, कोई भी मूल स्थायी नहीं है। उदाहरण, जो एक संस्कृति में अपराध है वो दूसरी में परंपरा हो सकता है। तो क्या सच में सही कुछ भी नहीं होता? दूसरा, एग्जिस्टेंशियल निहिलिज्म, अस्तित्व संबंधी शून्यवाद। यह सबसे गहरा और सबसे कड़वा रूप है। यह कहता है मानव जीवन का कोई उद्देश्य नहीं। हम पैदा होते हैं, कुछ अनुभव करते हैं, फिर मिट्टी में मिल जाते हैं। इस ब्रह्मांड को हमारी मौजूदगी से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां तक कि अरबों साल बाद इस पृथ्वी का नामो निशान नहीं रहेगा। तो आज जो तुम सीईओ, डॉक्टर, एंटरप्रेन्योर या आर्टिस्ट खुद को पुकारते हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? तीसरा है एपिस्टेमोलॉजिकल निहिलिज्म, ज्ञान का शून्यवाद। इस सोच के अनुसार हमें कुछ भी पूर्ण रूप से नहीं पता हो सकता। हर ज्ञान अधूरा है, हर विश्वास अस्थायी है। अब सोचिए, अगर नैतिकता नकली है, उद्देश्य भ्रम है और ज्ञान अधूरा है, तो इंसान क्या करे? यहीं पर कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि निहिलिज्म वो आईना है जिसमें देखने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। नीत्शे ने अपने खतरे को पहचाना था। वो जानते थे कि निहिलिज्म का असर विनाशकारी हो सकता है। उन्होंने इसे स्पिरिचुअल क्राइसिस कहा था, लेकिन उन्होंने एक रास्ता भी बताया। अगर कोई ईश्वर नहीं है तो खुद बनो अपनी जिंदगी के निर्माता। नीत्शे ने एक विचार दिया जिसका नाम है उबरमेंश, जिसका मतलब है सुपर ह्यूमन। एक ऐसा इंसान जो खुद के नियम बनाए,
जो अर्थहीनता को स्वीकार करके खुद अर्थ पैदा करे। तो निहिलिज्म कोई अंत नहीं है, ये एक शुरुआत भी हो सकती है। ये सब कुछ तोड़ता है ताकि हम खुद कुछ नया बना सकें। जब पुरानी दीवारें गिरती है तभी नए दरवाजे खुलते हैं। जीवन में निहिलिज्म को कैसे जिया जाए? क्या ये सोच हमें अंदर से आजाद करती है या धीरे धीरे हमें तोड़ देती है? और सबसे जरूरी सवाल, निहिलिज्म के बाद क्या आता है? आगे बढ़ते हैं और अंत की ओर नहीं, नई शुरुआत की ओर। अब सब टूट चुका है, तब क्या बचेगा? जब कोई ईश्वर नहीं, कोई उद्देश्य नहीं, जब नैतिकता भी एक सामाजिक निर्माण हो, तो इंसान क्या करे? क्या वो टूट जाए या फिर खुद को फिर से गढ़े? निहिलिज्म का असली तोहफा है, अब कोई नियम नहीं, तो अपनी जिंदगी के नियम खुद बना लो। जिस क्षण तुम स्वीकार कर लेते हो कि जिंदगी का कोई यूनिवर्सल मीनिंग नहीं है, उसी क्षण तुम्हें आजादी मिलती है कि तुम अपनी जिंदगी का मतलब खुद बनाओ। किसी के लिए ये कला हो सकती है, किसी के लिए ध्यान और शांति, किसी के लिए लोगों की सेवा, और किसी के लिए सिर्फ प्यार देना और पाना। फ्रेडरिच नीत्शे ने कहा था, He who has a why to live can bear almost anyhow। जिसके पास जीने की कोई वजह है, वो किसी भी हालत में जी सकता है। तो ब्रह्मांड में तुम्हें कोई मकसद नहीं दिया, तो उठो और अपना मकसद खुद रचो। निहिलिज्म का डर तब तक रहता है जब तक तुम उससे भागते हो, लेकिन जैसे ही तुम उसके सामने खड़े हो जाते हो, तो वो डर ताकत में बदल जाता है। वो जो बाहर नहीं मिला, अब उसे अंदर पैदा करना पड़ता है। निहिलिज्म कोई अंत नहीं है, ये एक शून्य है जिसमें चाहे तुम कुछ भी रच सकते हो, और यही इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। खालीपन को देखकर डरना मत, क्योंकि यही खाली कैनवास तुम्हारी अगली पेंटिंग बन सकती है। तो अब सवाल ये नहीं है कि जिंदगी का कोई अर्थ है या नहीं, सवाल यह है कि क्या तुम अपनी जिंदगी को अर्थ देने की हिम्मत रखते हो? यही निहिलिज्म की सबसे खूबसूरत सच्चाई है, और शायद सबसे डरावनी भी। जब सब कुछ बेमतलब लगे, जब हर रास्ता खाली हो, जब सवाल ज्यादा हो और जवाब कम, तब समझो तुम जिंदा हो। क्योंकि शून्यता डराती है, पर वही से शुरुआत होती है। जब तुम कहो कुछ नहीं बचा, तो वहां से सब कुछ बन सकता है। मतलब बाहर नहीं मिलेगा, मतलब तुम्हें खुद गढ़ना होगा। हर सुबह तुम्हें कोरा पन्ना है, हर सुबह एक कोरा पन्ना है, हर सांस एक नई स्याही, और तुम वो लेखक हो जिसे ब्रह्मांड ने सिर्फ एक काम के लिए भेजा है, अपने अर्थ को खुद ढूंढो। जीवन का कोई मीनिंग नहीं है, पर तुम्हारा होना ही किसी और के जीवन का मीनिंग बन सकता है। तो चलो, इस शून्य से डरना नहीं, इसमें कुछ सुंदर बनाना सीखो।